हाँ जी दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज का अंतिम लेक्चर गुडविल खत्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ हमारा बचा नहीं था, तो उसे क्लोज करते हैं फटाफट से। 1 मिनट का थोड़ा सा वेटिंग पीरियड रख लेते हैं क्योंकि हो सकता है 2-4 बच्चे ज्वाइन कर रहे होंगे। इससे हम अपनी फर्दर बातें कर लेते हैं। कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक की बातें डिस्कस कर ली थी। मैंने बोला था क्वेश्चन 3 और 4 एक जैसे से हैं, तो मैंने 4 करा था, तुमको 3 दिया था। 5 और 6 एक जैसे से हैं, मैंने 5 करा था, तुमको 6 दिया था, लेकिन छठा क्वेश्चन हमने समझ जरूर लिया था। ठीक है, बाकी एक बार और एक बात कर लेंगे, जो कल वाले क्वेश्चन में हमसे मिस्टेक हो गई थी उस मिस्टेक को भी एक बार रेक्टिफाई कर लेंगे, याद दिला देना, लेकिन लेक्चर के एंड में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा आसान है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, तो इसे कवर अप कर लेते, खत्म कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, पेज नंबर बताना। 29। चलो, अगर मैं क्वेश्चन को रीड करूं, एक काम करिए, पहले क्वेश्चन को आप ही रीड कर लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। जी, कितने बजे आना है सक्षम? सक्षम, कितने बजे आना है? 10 बजे। पढ़ लिया? चलिए, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, फटाफट से 10 बजे तक अपने मामले को हम रफा दफा करें। लिखा है एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द होम डिपोट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। देखो, आपको ना एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 54,000 रुपीज का। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख रुपीज की दे रखी है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 3 लाख रुपए की दे रखी है। नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑन द इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस 10%। ये आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। द रेमुनेशन ऑफ द पार्टनर एस्टिमेटेड 9,000। आप पार्टनर्स को रेमुनेशन दोगे 9,000 रुपए का, ये आपका एक नॉर्मल खर्चा है। फाइंड आउट द गुडविल ऑन द विजिट 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2। ऑफ व्हाट? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जल्दी फटाफट फटाफट बोलते हैं। गुडविल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होगा? गुडविल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड, शॉर्ट में लिख दूं, सुपर प्रॉफिट इनटू, आप एसपी में लिखना, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बात क्लियर हो गई? बताइए, आपको नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने दे रखे हैं? 2। हमारे पास सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मैं यहाँ बुद्धि लगाऊं ना, बस यहाँ पे बात एवरेज की करनी है। हमें ना एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी कितना दे रखा है? 54,000 का दे रखा है, आए ना, जिसमें से हमें 9,000 रुपये किसको देने हैं? मैनेजमेंट को देने हैं, रेमुनेशन की। तो टेक्निकली हमारा जो एवरेज है ना वो 54 नहीं है। हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है? 9,000 माइनस करके 45,000 है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। क्वेश्चन में देखो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 3 लाख रुपए की, और क्वेश्चन में तुम्हें इंटू NRR दे रखा है 10% डिवाइडेड बाय 100। मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये तुम्हारे पास कितना निकल कर आया? 45,000 निकल कर आया, माइनस कितना आ जाएगा? 30,000। ये कितना निकल कर आया बोलो? 15,000। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है? ये नहीं है? ठीक है, 15,000 उठा के पढ़ दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, बस तुम्हारा आंसर आ गया गुडविल का 30,000 रुपीज। क्लियर है? ये नहीं है? इसके बाद वाले जो 2 क्वेश्चन है ये बड़े बेहतरीन, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है,
हालांकि एक समय पे टीएसनी वाले क्वेश्चन छापे थे, एक ही बार छापे थे, उसके बाद नहीं छापे, मैंने तभी कॉपी कर लिए। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन थे ये। मतलब बच्चों का एक देखिए आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पूछना चाहती हो दीदी, पूछो जल्दी फटाफट से। लाइबिलिटी साइड से बेटा लॉस भी एसेट ही होती है ना एक तरीके से। देखो एक्चुअली होता क्या है, लॉस इज अ पार्ट, प्रॉफिट किसका है, मालिक का। लॉस भी किसका होगा, मालिक का। हम लॉस को दिखा इधर देते हैं, बट टेक्निकली वो होता क्या है, एक नेगेटिव प्रॉफिट होता है। अभी जब तुम अपनी नेक्स्ट बुक पढ़ोगी ना, शेयर कैपिटल वाली बुक पढ़ोगी, उसमें कंपनी प्रेजेंटेशन इस टाइप से ही करती है। यहाँ पर अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव करके दिखाती है, और लॉस है तो उसी फिगर को क्या कर देती है, नेगेटिव। क्योंकि कंपनी के कहने का मतलब ये है कि लॉस भी एक प्रॉफिट ही होता है, बट वो नेगेटिव प्रॉफिट होता है। अब समझ गए मेरी बातों को। बट क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को फॉलो कर रहे होते हैं इन पार्टनरशिप, तो क्योंकि लॉस का नीचे डेबिट का होता है तो एसेट साइड में दिखा देते हैं, बट टेक्निकली लॉस हमारी कोई एसेट नहीं होता। समझ गए, तो एसेट नहीं से हटा देते हैं, वो होता ही नहीं एसेट। क्लियर है, आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, आ जाओ जरा करते हैं। क्या लिखा है, बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एविस माई स्टडी ऑन 31 मार्च 19। आपको बैलेंस शीट दे रही है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी बैलेंस शीट दी जाएगी तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा यहाँ पर आपको, तो वो एसेट साइड अप्रोच ही लगाना, लायबिलिटी साइड अप्रोच मत लगाना, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, आंसर में दिक्कत नहीं आती, आप कंफ्यूज होकर दिक्कत कर देते हो अपने लिए। आपको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है कितना, 125। आपको गुडविल निकालनी है, क्या लिखा है, 3 ईयर परचेज ऑफ व्हाट मेथड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। वो तो हमें पता ही है कि भैया अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर एनआरआर लगा देंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को अंजाम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 30। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को फटाफट से अंजाम देते हैं, जल्दी बताइए। गुडविल का फॉर्मूला कितना बैठेगा, दोबारा बोलते, गुडविल का फॉर्मूला अपने मुंह से बोलो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। बताओ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं, 3। हमें सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मेरे अकॉर्डिंग शायद एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है, कितने गिवन है, 1,25,000 नीचे बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ था, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट मुझे गिवन नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख देता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। मेरे अकॉर्डिंग एनआरआर तो हमें मिलता ही है, कितना मिला हुआ है एनआरआर, 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। पता क्या है, इस क्वेश्चन में ना आंसर निकालने में मेहनत नहीं है, फॉर्मूला लगाने में मेहनत नहीं है, सारी मेहनत कैपिटल एम्प्लॉयड में है, सारी मेहनत कैपिटल एम्प्लॉयड में है। बात क्लियर हो गई। तो बेटा देखो मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 मेथड है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। पर मैंने एक बात और बोली थी, अगर तुम्हें बैलेंस शीट दे लंबी चौड़ी सी बना के, भाई लायबिलिटी अप्रोच का मतलब लगाना, क्या लगाना, एसेट अप्रोच। बेटा फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट, मैंने बोला था सारी एसेट ले लो, बोलो सारी एसेट ले लो एक्सेप्ट, नहीं लेनी 3 एसेट, कौन कौन सी, गुडविल। गुडविल कैलकुलेशन में गुडविल नहीं लेते, मैं बोल देता हूं, गुडविल कैलकुलेशन में गुडविल नहीं लेते। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इससे मेरी गुडविल ना बनती ना बिगड़ती, नहीं लेते। और फिक्टिशियस एसेट लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट वगैरह के खर्चे, ये एसेट कहलाने लायक ही नहीं होते, बनावटी एसेट होते, इसलिए नहीं लेते। हाँ ये ना, माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी, और आउटसाइड लायबिलिटी के नाम पर मैंने क्या बोला था, भैया आउटसाइड लायबिलिटी कुछ और नहीं होती, करंट लायबिलिटी ही होती है। क्या होती है सक्षम, करंट लायबिलिटी ही होती है। आ जाओ बताओ टोटल एसेट। अब देखो ध्यान से देखना, आराम से देखो, टोटल एसेट तुम्हारे सामने है। टोटल एसेट में कौन कौन सी एसेट नहीं लेनी, गुडविल, क्या गुडविल देख रही है, पहले बताओ गुडविल है क्या यहाँ पर, नहीं है, छोड़ दो भाई, नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट लिखा है, सर ये तो बता ही नहीं रखा,
ये ट्रेड है या फिर ये, बेटा क्वेश्चन अलग है ना, क्वेश्चन चेंज हो गया, ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हमें ये तो पता ही नहीं है ट्रेड है नॉन ट्रेड है, तो बेटा हमेशा याद रखो जब क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो क्या मानोगे, नॉन ट्रेड। क्वेश्चन साइलेंट है तो नॉन ट्रेड मानना हमेशा, ठीक है। मतलब ये नॉन ट्रेड मानेंगे तो लेनी नहीं है। और डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा, ये एडवर्टीजमेंट, इन्हें फिक्सटिशियस एसेट कहते हैं, इसे भी लेना नहीं है। तो सारी एसेट ले लो, दो चीजें नहीं लेनी, इधर देखो प्लीज सामने, सारी एसेट ले लो, दो चीजें नहीं लेनी, जल्दी जल्दी बढ़ाइए। तो 11 लाख में से कितना नहीं लेना, एक तो ये रहा 1 लाख और ये रहा 50,000, तो 11 लाख में से 1.5 लाख रुपए नहीं लेने, ये बात है। कितने लेने हैं, 9,50,000। सीधा यहाँ पर आप 9,50,000 लिख देना। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई। माइनस करंट लायबिलिटी, बेटा करंट लायबिलिटी होती है 12 महीने वाली लायबिलिटी। बताओ, देखो मैं तो छूटते बता रही हूँ, 12 महीने वाली लायबिलिटी है। 12 महीने खत्म हो जाते हैं, आउटस्टैंडिंग खर्चे 12 महीने में खत्म हो जाते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट 12 महीने में खत्म हो जाता है। बाकी कोई और लायबिलिटी दिख रही हो 12 महीने वाली तो बता दो। ऑल आर करंट लायबिलिटी, बोलो हाँ या ना। इन्हें जोड़ दो जरा, जोड़ दो बेटे, जोड़ दो जोड़ दो। 3 10 90, 4 लाख, उठा के पढ़ दो यहाँ पर, 4 लाख रुपए। कितना निकल कर आया है बोलो, 5.5 लाख। लक्ष्य समझ में आ रहा है, परेशानी है बेटा कुछ मन में चल रहा है कुछ, तो मिल के जाना 5 मिनट के लिए। कितना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, 82,500। क्लियर है ये नहीं है, आगे चलो। तो 82,500 यहां लिख दो फटाफट से, और 1,25,000 में से माइनस कर दो, ये तुम्हारा आ गया सुपर प्रॉफिट 42,500। अगर अब इसे उठा के पटक दूं यहां पर, तो मेरा आंसर निकल के शायद क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कितना, 1,27,500। तो अपने स्टिकी नोट्स बना लेना, या फिर जहां पर मैंने तुम्हारे नोट्स बनवाए थे सुपर प्रॉफिट मेथड के, क्लियर है, वहां पे लिख लेना। क्या लिख लेना, या लिख लेना स्टिकी नोट्स में, नोट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इन्वेस्टमेंट, डैश मारो, लिखो क्रेडिट एज अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सबके नोट्स पूरे हैं ना, बहुत बढ़िया, नोट्स कंप्लीट रखने हैं, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हारे हवाले करूंगा, है यही कहानी, यहाँ पर भी सेम कहानी है, पहले बता के चल रहा हूँ। चोपड़ा विप्रो आर पार्टनर इक्वल शेयर, मुझे मतलब नहीं है। दे एडमिट विवेक इनटू पार्टनरशिप 1/4 शेयर, मुझे मतलब नहीं है। इट वाज एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 4 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 4, और व्हाट, सुपर प्रॉफिट मेथड, फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज, 4। क्या निकालना है मुझे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, और व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड, सही बात है, वो तो हमें पहले से पता है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख, एवरेज प्रॉफिट निकालने में मेहनत करनी नहीं है। नहीं तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। और एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने की 3 बातें थी, कितनी, रेक्टिफिकेशन लगाओ, एबनॉर्मल हटाओ, फ्यूचर को एडजस्ट करो। याद आया नहीं आया, बढ़िया। आपको बैलेंस शीट दे रही है 31 मार्च 2019 की, बताओ यहाँ पे पता बेटा, मेहनत अगेन सेम मेहनत है, फॉर्मूला लगाने में कोई मेहनत नहीं है, मेहनत सिर्फ है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में। और कौन सा मेथड लगाओगे, एसेट साइड है। मैंने बोली 3 एसेट छोड़ देना, सारी ले लेना। कौन कौन सी, गुडविल, फिक्टिशियस और नॉन ट्रेड। बताओ यहाँ पे ब्रैकेट में ऑलरेडी लिखा हुआ है क्या, ट्रेड, तो नॉन ट्रेड मानोगे ट्रेड मानोगे, ट्रेड लेते हैं नहीं लेते हैं, लेते हैं, ठीक है। नॉन ट्रेड नहीं लेते, ट्रेड लिखा, इसे लेना है, इसे हटाना, तो ट्रेड तो लेना। गुडविल है नहीं, क्या हटा दूं खाली, बस ये नहीं लेना, ये फिक्टिशियस है। तो 19,50,000 में से 50,000 हटा दो, 19 लाख रुपए की एसेट लेनी है, माइनस करंट लायबिलिटी। बताओ कौन कौन सी करंट लायबिलिटी है, कस्टमर से एडवांस आया, ये करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ट्रेडर, लोन, लॉन्ग टर्म लोन है, नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब बेटा 12 महीने तो ऊपर का लोन हो गया,
लॉन्ग टर्म का मतलब यही होता है। तो मैंने क्या बोला था, खाली करंट लायबिलिटी देखो, क्लियर ही नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये क्वेश्चन आए थे ना तो बहुत गड़बड़ करी थी बच्चों ने, क्लियर ही नहीं है। वो डेट, क्योंकि गुडविल के टाइम पे डेट और इक्विटी वाला फंडा बताते नहीं है, और डेट और इक्विटी वाला फंडा कहाँ आता है, रेशियोज के अंदर आता है। और आपस में क्या, दोनों चैप्टर कनेक्ट, मतलब फॉर्मूला तो वही रहेगा यार, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी ही रहेगा, चेंज नहीं होता वो तो फॉर्मूला यूनिवर्सल है, चाहे वो कंपनी में लग रहा हो चाहे वो पार्टनरशिप में लग रहा हो, कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग तो सेम रहेगा ना, कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग चेंज नहीं होता, कंपनी के लिए अलग है, पार्टनरशिप के लिए अलग है, सबके लिए सेम होता है। आया समझ नहीं आया? तो देखो ये क्या है, ये इक्विटी और ये है डेट, समझ गए? ये समझो आप, क्लियर है ये नहीं है? तो मेरे अकॉर्डिंग शायद अब आप निकाल पाएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, इसे प्लस कर देना 19 लाख, ये नहीं लेना, माइनस 3.5 लाख, नहीं 4 लाख आएगा, है ना? तो 19 लाख माइनस 4 लाख, 15 लाख रुपए निकल जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। 15 लाख का 15% निकाल देना, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। आया से भी नहीं आया? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? आइए फटाफट से आगे बढ़े। नाउ अब बेटा हम शुरू करने वाले हैं व्हाट, क्या करने वाले हैं? हाँ, कैपिटलाइजेशन मेथड, क्लियर ही नहीं है? चलिए मैं फटाफट से हेडिंग डाल देता हूं। कैपिटलाइजेशन मेथड, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर बताओ फटाफट से, पेज नंबर 30। आ जाओ, क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विनोद एंटरप्राइजेज एज ऑन 31 मार्च 19, 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट बना के दे रही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय, कैपिटलाइजेशन में दो मेथड थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, याद आया नहीं आया? ये कौन सा लगवाना चाह रहे हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। बट बेटा मैं तो दोनों लगा के दिखाऊंगा, ये ध्यान रखना, आप वही लगाना जो क्वेश्चन मांगेगा, मैं दोनों लगाऊंगा क्योंकि मुझे सिखाना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख रुपए का। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, एनआरआर गिवन है 20%, बोलो हाँ ये ना। यहाँ पर भी मेहनत क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की ही मेहनत है। चलो एक काम करते हैं फटाफट से, सबसे पहले मैं हेडिंग लगा रहा हूँ, सुनो, सबसे पहले मैं हेडिंग लगा रहा हूँ कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलिए फटाफट से गुडविल का फॉर्मूला बोलेंगे, चाहे देख देख के बोले लेकिन बोलना जरूरी है। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू, बोलो कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट। बेटा नेट टेंजिबल एसेट कुछ और नहीं होती, कैपिटल एम्प्लॉयड ही होती है, इसे बोल सकते हैं नेट टेंजिबल एसेट। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप मत लिखना, क्लियर ही नहीं है? अरे क्लियर है? चलो अब बात कर दे किसकी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू की। भैया कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100। क्वेश्चन के अंदर शायद से एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है? एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का, एनआरआर कितना गिवन है? 20%। तो देखो क्या लिखेंगे, 1.5 लाख, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 20% इंटू 100। तो जब 1.5 लाख को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये कैपिटलाइज वैल्यू आ गई मेरी 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बताओ कौन सा मेथड लगाऊं? हाँ, एसेट साइड अप्रोच। क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए? टोटल एसेट, सारी एसेट ले लो, शांत रहो, सारी एसेट ले लो, एक्सेप्ट, छोड़ देना जमाना क्या कहेगा, क्लियर नहीं है? बताओ क्या क्या? गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्सटिशियस एसेट, बनावटी एसेट, ये सारी हटा देना, 3 हटा देना, माइनस आउटसाइड, आउटसाइड लायबिलिटी। चलो बताइए एसेट के नाम पर क्या क्या छोड़ दूं? गुडविल, गुडविल है क्या इस क्वेश्चन में? है, हटाओ। इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बता रहेगा तो क्या मानूंगा? नॉन ट्रेड मानूंगा और इसे भी छोड़ दूंगा। क्या डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे, फिक्सड एसेट कुछ दे रखी है?
एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं दे रखी, हटा दो, मत देखना ही नहीं है। तो बताओ ये दोनों हटाना है, कितना हो गया 2 लाख और 1.5 लाख। तो 13.5 लाख में 3.5 लाख हटा दो, कितना लेना है 10 लाख। मेरी बात डाइजेस्ट हो गई? बोल दो हो गई, बोल दो हो गई, बोल बढ़िया। हाँ जी, और बेटा क्या हटानी है करंट लायबिलिटी। बताओ करंट लायबिलिटी क्या क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री डेट, अर्निंग क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये तीनों। बोलो हाँ ये ना, ये तीनों कितने हो गए 5.5 लाख। आया समझ में नहीं आया? तो माइनस कर देंगे 5.5 लाख, कितना आ गया तुम्हारा 4.5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड को ऊपर ले जाओ, इसे ही तुम कहते हो नेट टेंजिबल एसेट 4.5 लाख। तो तुम्हारी गुडविल निकल कर आ गई मेरे बेटा 3 लाख। आया समझ में नहीं आया? आओ इसे हाईलाइट कर दो, 3 लाख। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? चलो अब आते इसी का दूसरा मेथड, जो कि क्या है बोलो, 1 मिनट जल्दी बोलो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेटा ये कंप्लीट होता है फिर तेरे पास सुनता हूँ, ठीक है? हाँ जी बताइए, यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला क्या है? बोलिए सुपर प्रॉफिट, बोलिए सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। मैं समझ रहा हूँ NRR तो मुझे दे रखा है 20 इंटू 100। मेरे पास क्या नहीं है, सुपर प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मैं बड़े प्यार से सुपर प्रॉफिट को निकाल सकता हूँ। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मेरे अकॉर्डिंग शायद एवरेज प्रॉफिट मुझे गिवन है 1.5 लाख रुपए का, लेकिन मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे निकालना नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रखा है तुमने, कितना 4.5 लाख है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हारा है 4.5 लाख इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। तुम अगर देखोगे तो ये तुम्हारा कितना निकल कर आएगा 1.5 माइनस कितना गए 90,000। तो तुम्हारा सुपर कितना आया 60,000। इस सुपर को ऊपर ले जाओ, सुपर को ऊपर ले जाओ और पुट कर दो, तुम्हारा आंसर निकल कर आएगा 3 लाख। ऊपर से वहां से भी कितना आंसर आ रहा था 3 लाख, यहां से भी कितना आ रहा है 3 लाख। तो तुम कैपिटलाइजेशन में कोई सा भी मेथड लगा लेना, तुम्हारा आंसर क्या आएगा सेम आना चाहिए। आया सही में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो हाँ या ना। मैंने दोनों लगाए हैं, आपको तो खाली इस क्वेश्चन में ये वाला ही लगाना था क्योंकि मांगा ही यही था। आया सही में नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। अरे क्लियर है या नहीं है? अरे बोल दो हाँ या ना। बोल बेटा कुछ कहना चाह रही है। दीदी एक्चुअली क्या होता है फिर अगर तुम ये माइंडसेट बना के बैठोगी और डेटा आ गया लाइबिलिटी साइड अप्रोच का, तो कैसे लगोगे एसेट साइड अप्रोच? ज्यादातर लाइबिलिटी साइड अप्रोच के जो क्वेश्चन होते हैं वो छोटे छपते हैं, आप ही मान के चलो, क्लियर ही नहीं है। तो मैंने तभी एक एक ऐसा मतलब एक मान लो कि मेरी मेरी जो एक्सपीरियंस है, मेरी प्रैक्टिस रही है, उस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मैंने बता दी कि भाई छोटे क्वेश्चन है तो क्या लाइबिलिटी साइड अप्रोच की आते हैं, आए ना। और ऐसे बड़े क्वेश्चन है तो मतलब ये मान के चलो जब ऐसे क्वेश्चन मिले ना बैलेंस शीट की मिले, माइंड सेट यहाँ बनाओ कि लगानी मुझे क्या है, जहां मुझे बैलेंस शीट मिले ऐसे अप्रोच ठोक दो, ये समझो। अब जैसे देखो नीचे वाला क्वेश्चन ही देख लो आप, नीचे वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, JNKR पार्टनर है ना, 2 पार्टनर हैं और जे और के की कैपिटल दे रखी है, ऐसे तो दे नहीं रखी, कैपिटल दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 31 मार्च 2010 में इनका प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख का है। एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल निकाल के दिखानी है। विच मेथड, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में कौन सा जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा, लेकिन उन्होंने वो अपना मन तो बताया नहीं, तो तुम्हारा अपना मन चलेगा, हाँ है ना। चाहे तो तुम लगा लेना सुपर, चाहे लगा लेना तुम एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, और दूसरा लगाना है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो कैपिटल दे रखी है। अगर मैं कैपिटल को ही जोड़ दूंगा तो मैं क्या मानूंगा, मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। बोलो हाँ ये ना, हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए, पेज नंबर 30। चलो तो बताइए पहला मेथड कौन सा, पहला मेथड कौन सा है मेरा, ये मैं यहाँ लगा रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर
पहले बता रहा हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी बात क्लियर हो गई। हालांकि तुम्हें पता है दूध कोई से भी अप्लाई कर देंगे आंसर वही आएगा। तो बताइए गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, बोलिए। सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। मुझे क्वेश्चन में देख के बताओ एनआरआर कितना दे रखा है, 20। मुझे सुपर नहीं पता, मुझे सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। शायद एवरेज तो गिवन है, एवरेज गिवन है कितना, 1.5 लाख रुपए का। चलो जी मैंने 1.5 लाख रुपए पुट कर दिए एवरेज, माइनस माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट मुझे पता नहीं है तो बताओ इधर मैं सीधे लिख दूं कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड पैसा जे ने लगाया 3 लाख, के ने लगाया 2 लाख, और कुछ पता नहीं है, बोलो हाँ या ना। अगर रिजर्व होता प्रॉफिट होता तो मैं ऐड कर देता, लॉस होता तो मैं माइनस कर देता, लॉन्ग टर्म लोन होता बैंक लोन होता तो मैं ऐड कर देता, डेट और इक्विटी का फॉर्मूला बन जाता। यहाँ खाली डेट तो है ही नहीं, इक्विटी इक्विटी दे रखी है, इक्विटी का मतलब मालिकों का पैसा, और उसमें भी खाली क्या दे रखा है कैपिटल, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट लॉस कुछ बताया नहीं है। समझ गए, ये लायबिलिटी साइड अप्रोच लग रही है एक्चुअल में। ये इन दोनों को जोड़ दो क्या बनेगा तुम्हारा, कैपिटल 5 लाख। और बेटा एनआर कितना दे रखा है 20%, 20% ये ना कंफर्म हो ना। तो बताओ यह है तुम्हारे कितना 1.5 लाख माइनस 1 लाख, बताओ कितना निकल कर आया ये 50,000। सुपर, ये से बेटा ऊपर पटक दो फटाफट से, 50,000 डिवाइडेड बाय, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 20 बेटा 2,50,000। ये मेरा आंसर आ गया। ये कौन सा मेथड था बोलो, पूरा बोलो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। लेकिन इसके बी पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है कि तुम्हें सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है, क्या लिखा है, इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर। क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट पूछा है हमसे, एक मिनट भी आ रहा हूं, ठीक है ठीक है भारत जी, ठीक है। गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। हाँ जी, नंबर से परचेज कितने बोले हुए हैं 2, और सुपर प्रॉफिट कितना निकाल रखा है 50। इसे मेहनत तो करनी नहीं है, कितना आंसर है हमारा 1 लाख। ये बेटा ध्यान रखना, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एक है सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों से आंसर अलग अलग आएगा, दोनों मेथड ही अलग होंगे। मतलब अपने मन में ये मिथ मत बिठा लेना कि सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दोनों का आंसर सेम आता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई, ठीक है क्लियर है। हाँ ये वाला क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 3, बस ये वाले देख ले। अब बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट कितना है तुम्हारे पास 1 लाख का ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, नॉर्मल रिटर्न कितना है 10%, बेटा एवरेज कितना है 1 लाख का, एनआर कितना है 10%। कौन सा मेथड लगाना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या लिखा है 3 ईयर परचेज। बताओ एसेट कितनी है और लायबिलिटी कितनी है, एक कुछ नहीं है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, बात ही खत्म हो गई। निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हारा यहाँ पर वहां से दे रखा था वो लायबिलिटी अप्रोच थी, यहाँ पे कौन सी अप्रोच लगाई एसेट अप्रोच, एसेट माइनस लायबिलिटी करो बात खत्म, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा तुम्हारा और आगे फर्दर प्रोसीड कर देना। कर पाएंगे, अरे बोल दो हाँ ये ना, क्लियर है। 1 मिनट है, 1 मिनट भी नहीं है, देख ले 1 मिनट, ये वाला खत्म हो जाएगा ना। ये एमसीक्यू बहुत बढ़िया है, मैं बता रहा हूँ ना, ये एमसीक्यू बहुत बढ़िया है। हालांकि इससे कनेक्टेड चर्चा हमारी सेकंड बुक के अंदर होती है। अमृत डेली नीड्स एक्वायर द बिजनेस श्री शिवम फॉर परचेज कंसिडरेशन 5 लाख। पता क्या है, अमृत डेली नीड्स ने शिवम जी का बिजनेस परचेज करा कितने रुपए का
5 लाख में। कह रहे हैं चेक के थ्रू पेमेंट करिए। कह रहे जब बिजनेस परचेस करते हैं तो मैंने बताया था एसेट लायबिलिटी दोनों परचेस कर लेते हैं, मतलब बैलेंस शीट बाय कर लेते हैं। कह रहे एसेट लायबिलिटी कुछ इस तरीके से दे रही है, एसेट एरी और लायबिलिटी एरी। कह रहे गुडविल निकाल के दिखाओ। तो अगर तुमने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा जब मैंने दीदी के थ्रू बीकानेर परचेस करवाया था, याद आ रहा है? बोलो आएगा ना? तो ये वैसे हो जाएगा, अभी करके दिखा दूंगा। अभी फिर मैं सिर्फ सक्षम के लिए बोल रहा हूँ बातें। बेटा ये एसेट है, जोड़ना जरा, कितनी बैठी है? 9,10,000? नहीं 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 नहीं, हाँ 9,10 ही बैठी, 9,10 बैठी। बोलो हाँ ये ना? और बेटे से जोड़ने कितनी बैठी लायबिलिटी? 5 20 75 15 6 10। बोलो हाँ ये ना? तुम याद है हम क्या बोलते थे? जैसे मान के चलो मैं अमृत डेली नीड्स हूँ और मैं शिवम जी का बिजनेस परचेस कर रहा हूँ, तो बोलोगे शिवम जी देखो ये तुम्हारी एसेट है, ये तुम्हारी लायबिलिटी है। तो अगर मैं एसेट में से लायबिलिटी हटा दूं तो कैपिटल मतलब मालिकों वाला पैसा बचेगा। बोलो हाँ ये ना? लो ये पकड़ो पैसा अपना। शिवम जी बोलेंगे चला चलाया धंधा दे रहा हूं, मैंने मेहनत करी है धंधे में, मेरी मेहनत का तो पैसा दे। मैं चलो ठीक है, तुम्हारी मेहनत मुहनत लगा के लो 5 लाख पकड़ो। मुझे टेक्निकली देना कितना चाहिए? 3। और मैं कितना रहा हूं? एक्स्ट्रा कितना दे रहा हूं? वो मेहनत का है, वो गुडविल का है। आया सही में नहीं आया? अरे क्लियर है मेरी बात? यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा? मैं ये फॉर्मूले तो ऊपर का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, लेकिन ये चर्चाएं आती हैं कौन से बुक में? आपके सेकंड बुक में आती है मैं थी चर्चा। लेकिन मैंने बता दिया अगर आपके यूटीज वगैरह में ऐसा या फिर हाफिज वगैरह में ऐसा एमसीक्यू छप जाता है तो ठीक है। इसे क्लियर है? चलिए ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर क्या बेटे ये? 5। पेज नंबर बताना। रेडी? चलो तो मुझे गुडविल निकालनी है, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे लिखना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नहीं, लेक्चर और होने वाला है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल क्लियर ही नहीं है? आप यहाँ पे लिखना टोटल एसेट्स कितने रुपए की है? 9,10,000 माइनस टोटल लायबिलिटी, बल्कि ये लिख देना एक्वायर्ड टोटल लायबिलिटी जो खरीदी है कितने रुपए की? 610। क्लियर ही है? इसे बोलते हैं नेट एसेट। क्या बोलते हैं? नेट एसेट। कितने रुपए की? हमें टेक्निक इतना पैसा पे करना चाहिए था। ये लेना कंसीडरेशन। पेमेंट कितना कर रहे हैं मैंने? 5 लाख। ये लिखना गुडविल। कैसे लिखोगे? माइनस बी। ये क्या है? ए ये है, ये बी क्या है? बी ये है। कितना निकल गया? बस इतना करके दिखा देना, बात खत्म। और एमसीक्यू में तो तुम कर ही दोगे, बस तुम्हें ओरली कैलकुलेट करना है। कंसिडरेशन का होता है मेरे बेटे बदले में, खरीदने के बदले हम जो पे करते हैं। कंसिडरेशन एक वर्ड होता है कि अगर हम किसी से कुछ भी बाय करते हो तो बदले में क्या देंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम मुझसे मेरी सर्विस ले रही हो, तो बदले में जो मुझे दोगी वो क्या? कंसिडरेशन है। बोलो हाँ यार, वो क्या है? कंसिडरेशन। जैसे तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम, तुमने मुझसे सर्विस ली, बदले मुझे गेहूं चावल दे दिए, अब तो नहीं चलता वो। ठीक है ना? आया सही में नहीं आया? अब एक सवाल रह गया हमारा बस, और वो कौन सा है? ये ऑल इन वन क्वेश्चन है। क्या ये? ऑल इन वन। इसमें सारे मेथड लगाने हैं। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन को शुरू करो। सभी के सामने क्वेश्चन, 2 मिनट खत्म करो।
हाँ जी, हो गया, बताओ। 5 मिनट हो गए थे फिर भी ना हुआ। पेज नंबर बताना। लो, 31 है। अरे सुन रहा हूँ भैया, सुन रहा हूँ, तेरी सुन रहा हूँ, 2 मिनट रुक जा भाई। चलो, लो मैं तुम्हें तो समझा देता हूँ। कर तुम लेना, मैंने तो ऐसी हेडिंग डाल दी। चलो चलो, करो करो, मैं वेट कर रहा हूँ। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और, नहीं 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 नहीं, एक ही बात है। हाँ। नहीं नहीं, इसने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड सेम मानेंगे आप। हम्म, मतलब लास्ट डी। हाँ तो कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो आएगा इससे निकल के। ये देख ले, ये देख ले, एक तो बताएगी। कर पा रहे हो, मैं कर दूं। एवरेज प्रॉफिट में माइनस कर देना। लेकिन ईच पार्टनर लिखा, पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पार्टनर दो हैं, अग्रवाल और सिंघल। तो एक बंदे को कितनी मिल रही है, 2500 रुपये, तो दो बंदों की हो गई 5000 रुपये। बोलो हाँ, ये ना। एक महीने की, 12 महीने की बताओ, 12 पंजे 60,000 रुपये। माइनस एवरेज प्रॉफिट में से एवरेज प्रॉफिट निकाल ले, फिर माइनस कर दे। तो ये दो बातें हैं, या तो तू एक बार इनका एवरेज कर दे, फिर एक बार में माइनस कर दे एक बार, या फिर हर हर में से माइनस, हर किसी में से माइनस कर दे। हाँ, जैसा ठीक लगे, आंसर वही आता है। हम्म, बोल दूं। देखो बताओ, पहले वाला हो गया नहीं हो गया। पहले वाले को हमने क्या लगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ परचेज कितने हैं, 3। एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया तुम्हारा, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ऑब्वियस बात है, आपको प्रॉफिट दे रखा है 1 2 3 साल का। अरे बोलो हाँ, ये ना। ठीक है, तो तुम्हें एवरेज करना है इसका, लेकिन तुम्हें रेमुनेशन मुझे बोलने दो। रेमुनेशन कितना देगा तुम्हें, 25 रुपए हर बंदे का, और हर महीने का। पहले बताओ पार्टनर कितने हैं, 2। एक बंदे का 2500, तो दो बंदे का कितना हो गया, 5000। अरे बोलो हाँ, ये ना। ये एक महीने का है। पूरे साल का बताओ कितना बैठा, 12 पंजे 60, 60,000 रुपये। तुम क्या करो, ये 60,000 रुपये तुम्हारा नॉर्मल खर्चा है, जो तुम्हें माइनस करना है। तो 60 यहाँ से माइनस करो, 60 यहाँ से माइनस करो, 60 यहाँ से माइनस करो, फिर जो निकलेगा उसका एवरेज करो। आया सही में, नहीं आया। अरे क्लियर है, बस एवरेज आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना 3 से, कर पाएंगे। 3 परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो नंबर ऑफ परचेज कितने, 3। निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज निकाल रखा होगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100, हो जाएगा खत्म। चलो जी, ऑन द बेस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर तुमने यहाँ निकाल लिया होगा, डिवाइडेड बाय क्या कर देना, एनआरआर, निकल जाएगा तुम्हारा बार आंसर। क्लियर ही नहीं है, चौथा क्या लिखा है,
ऑन द बेस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट तुमने यही निकाल दिया था, डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100 माइनस कैपिटल नेट टेंजिबल एसेट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रहा। ये फिर देखो नहीं तो नेट टेंजिबल एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी, 10 लाख आएगा। अरे क्लियर है? बस क्लियर है? कम तो कर दे फटाफट फटाफट, हो गया? कौन सा वाला है ये? तुम्हारा एवरेज आएगा 160, 140, 270, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आएगा 130, तेरे 20,000 के सारा 130 एवरेज, ठीक है। नॉर्मल आगे 110, 20,000 आगे सुपर प्रॉफिट, 20,000 आएगा। तो दूसरे का आंसर होगा 20 इंटू 3, 60,000 रुपये हो गया। और तीसरे का आंसर होगा 20 डिवाइडेड बाई 11%, 181818। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा 181818, 18 यही आएगा। क्लियर है? डन, ऑल डन, क्लियर है? चैप्टर फिनिश हो गया। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। किसी के डाउट हो तो मुझे भेज देना।